रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि उनकी एक रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है। रोज़े रखने का रुझान काफ़ी उनमें भी पैदा होता है कि बड़ों को जब देखते हैं तो वो कहते हैं हमने भी रोज़े रखने हैं, और रोज़ों में उनकी भी रूटीन जो है वो यकसर बदल दी जाती है। तो रमज़ान में क्योंकि रूटीन हम सबकी ही चेंज हो जाती है और अक्सर बच्चे भी हमारे साथ इफ्तारी से सहरी तक जाग कर ही गुजारते हैं और सारा दिन फिर सोते भी हैं। तो क्योंकि माह सयाम में छुट्टियां थी, उन्हें और कोई काम भी नहीं था, इसलिए ये मुमकिन नहीं था। लेकिन अब महकमा तालीम की जानिब से स्कूल के जो नए औकात-ए-कार हैं उनका ऐलान कर दिया गया और अब बच्चों ने सुबह 7 बजे स्कूल का रुख करना है और मंडे से जो ये रूटीन है बच्चों की दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी। तो ऐसे में बच्चे अपनी रूटीन को किस तरह ठीक कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन से इक़दामात से बच्चे जो अपनी रूटीन में बेहतरी ला सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरम तारिक हैं जो माहिर तालीम है। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और गुज़श्ता ईद मुबारक आपको, कैसी गुजरी ईद? आपको भी और आपकी टीम को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया था ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान तो खासा गर्म था और अनयूजुअल सी समर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुक्र है कि ईद के जो 3 दिन है वो अच्छे गुजर गए, बल्कि आज भी बड़ा अच्छा सुबह से ही मौसम हो गया। अगर बच्चों की बात की जाए तो जैसे हमने देखा मैडम कि हमारी भी चेंज हो जाती है रूटीन। जैसे ही माह रमज़ान आता है तो बच्चे भी हमें देख के रूटीन चेंज कर लेते हैं अपनी। तो अब वापस से उन्होंने अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आना है, स्कूल जाना है और सुबह दोबारा से उठना है। तो किस तरह हम उनकी जो ये रूटीन है जो बिल्कुल चेंज हुई हुई है, ऊपर नीचे हुई हुई है, इसको चेंज कर सकते हैं? क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? उसमें मुनीफा ये है कि इस बार जो रमज़ानुल मुबारक आया ये ऑलमोस्ट स्कूल ओपन थे। उनके औकात-ए-कार कम हो गए थे, ऑलमोस्ट 3 to 3.5 आवर इतना बच्चे दे रहे थे। लेकिन ये है कि कुछ इतने एनर्जेटिक नहीं थे और ज़ाहिर बड़े भी नहीं थे, टीचर्स में भी उतना स्टेमिना नहीं था रोज़े के साथ, और बच्चे भी शौक में रोज़ा रख लेते हैं। तो बच्चे भी इस तरह से, उन्हें उस वक्त उनको संभालना या पढ़ाना वो मुश्किल रहा टीचर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। लेकिन बहरहाल वो टाइम गुजरा, बच्चे आते रहे। ये रमज़ान जो बच्चे मेरा ख्याल है अब 6, 7, 8 के इतने बच्चे होंगे, उनकी लाइफ में शायद ये फर्स्ट रमज़ान होगा जो वो स्कूल में आ रहे थे। तो ये भी उनके लिए थोड़ा हेक्टिक था, बड़ों के लिए तो ज़्यादा था। घर में ज़ाहिर पेरेंट्स उनको तैयार करके भेज रहे थे। ये भी नोटिस हम लोगों ने किया कि अटेंडेंस कुछ कम रही बच्चों की। अटेंडेंस कम रही, अगर अटेंडेंस बेहतर भी रहती थी तो उनमें काम करने का उतना स्टेमिना नहीं होती थी ना बच्चों में। उतना उनमें उतनी वो नहीं होती थी, एनर्जी नहीं होती थी काम करने की। लेकिन बहरहाल प्लान उसी तरीके से किया गया, कुछ अचीव हुए टारगेट्स, कुछ नहीं भी हुए, ऐसा ही रहा। लेकिन अब ये है कि उम्मीद यही है कि मुश्किल लगता है सुनने में या कहने में। जब आप बात कह रही थी तो मुझे भी मुश्किल लग रहा था कि बच्चों को दोबारा रूटीन पे लाना एक काम होगा। लेकिन बहरहाल पेरेंट्स और टीचर्स की कोऑर्डिनेशन से ये काम होगा, हो जाएगा। और ये है कि अभी भी ये 2-3 दिन हैं, बच्चों को घरों में माओ से यही कहेंगे कि थोड़े से रूटीन बेहतर करने की कोशिश करें, उन्हें सुबह उठाएं, रात को जल्दी सुलाएं उन्हें। लेकिन होता ये है कि इन दिनों में भी मेहमान आ रहे हैं, कजन्स की तरफ जाना है, पूरा हफ्ता भी बच्चों ने ईद की छुट्टियों में गुजारा। उससे 3-4 दिन पहले भी स्कूल से छुट्टियां हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो ये कोई 15 दिन जो है बच्चों ने घर पे ही बगैर किसी कह लें कि कोई रूटीन नहीं थी उनकी, किस वक्त जाग रहे थे, किस वक्त सो रहे थे, तो इस तरह गुजारे हैं उन्होंने। कुछ तो मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब रूटीन में आ जाएंगे बच्चे तो वो चीज़ें, क्योंकि घर में भी कुछ इसी तरीके से प्लान ज़ाहिर पेरेंट्स करेंगे और स्कूल ने तो इस तरह तैयारी की हुई है कि बच्चों को किस तरीके से, जाहिर है आते ही बच्चों को बर्डनाइज तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा उनको ईद की जो उन्होंने बहुत मज़े के दिन गुजारे हैं और बहुत वोट शेयर किया जाएगा उनसे। और फिर ये है कि हम लोग तो अपने स्कूल में एक ईद मिलन पार्टी का भी एहतमाम करते हैं। उसमें फिर बच्चे स्कूल फेलोज़ के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ अपने ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, अपने गिफ्ट्स वगैरह दिखाते हैं। तो वो दिन पूरा उनको मिलता है, तो खूब एग्जॉस्ट होते हैं उस दिन। उसके बाद फिर हम उनको मेंटली ये कहते हैं कि नाउ बैक टू योर स्टडीज। अब आप लोग रेडी हो जाओ, अब आपने जो है ना वो तैयारी पकड़नी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी असेसमेंट्स का टाइम होगा कुछ स्कूल्स में, तो कुछ के फाइनल्स होंगे और कुछ की फर्स्ट असेसमेंट होगी। तो उसमें ये है कि उस तरफ बच्चों को लेके आना है। एक थोड़ी सी, यानी बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मुझे जो थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी मेरे आती है माइंड में, वो ये आती है
कि अभी हम रूटीन में बच्चों को लेके आएंगे, कोशिश करेंगे, तो साथ ही समर वेकेशन का टाइम हो जाएगा। समर वेकेशंस आ जाएंगे, हाँ। तो उसके लिए भी प्लानिंग जो है वो है, और मेरा ख्याल है सब सिस्टम्स ने की हुई होगी कि हमने बच्चों को तब किस तरह से हमने एंगेज करना है, क्योंकि वेदर भी आपको पता है कि अभी तो हार्ड होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, और वो भी नागुज़ीर है। मतलब अभी अगर शुरू होगा तो मेरे ख्याल से कोई महीना ही बच्चे स्कूल जाएंगे, और तकरीबन शायद कम ही, हाँ शायद कम ही टाइम मिले। वेदर पे ये है कि वेदर अब कैसे, वरना फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो हो जाती हैं समर वेकेशन। तो ये एक और मुश्किल मरहला पेरेंट्स तैयार रहें कि वो आ रहा है उनके लिए, कि फिर बच्चे घर पे आएंगे, और फिर जो है ना हमने पेरेंट्स वो परेशान हो जाएंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस हवाले से भी अगर देखा जाए, अभी तो जैसे आप बता रही थी कि बहुत से बच्चे जो है अभी फाइनल एग्जाम्स देंगे जाके, जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी, और बहुत से बच्चों के जो है वो न्यू सेशन स्टार्ट हो गया होगा। जी जी। तो उसके बाद फिर अब जैसे छुट्टियां अगर आ जाएंगी तो हमें क्या करना चाहिए, वालिदैन पे क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो एक तो वो स्कूल में गुजारते हैं और उससे ज़्यादा वक्त वो घर पे गुजार रहे होते हैं। तो वालिदैन पे कौन कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने अपने बच्चों को ये एक टाइम टेबल बनाना है कि ये वो घर पर आके ज़रूर करें? नहीं, वो टाइम टेबल तो पेरेंट्स को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके भी फ़ायदे में है। बच्चा एक पंक्चुअल रहेगा अपना, ये इस वक्त मैंने ये करना है, इस वक्त ये करना है। हाँ। सबसे पहले वैसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि पेरेंट्स को, खुसूसन माओं को, ये चाहिए बच्चों को जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत है। इससे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। जो बच्चे तंग करते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, वो वजह यही होती है कि उनके नींद का टाइम डिफरेंट हो जाता है। जो एक कुदरत ने मखसूस किया है टाइम जागने और सोने का, उसमें बड़ी हिकमत है। आपका बच्चा बहुत सेहतमंद भी रहेगा, खुश मिजाज भी रहेगा। उसको जल्दी सुलाएं और जल्दी उठें। अगर यही रूटीन रखेंगे, क्योंकि आगे वो कह रही हूँ ना कि बीइंग अ टीचर और एजुकेशनिस्ट, मेरे जहन में एक ये परेशानी आती है कि अभी रूटीन थोड़ा सा चलेगा, वेकेशन शुरू हो जाएगी, वही रूटीन आ जाएगी। तो वेकेशन लंबी होती है, इसलिए उसमें वही रूटीन बच्चों का रखें। आपने सुबह 7 बजे उठ जाना है या 8 बजे उठ जाना है, फिर आपने इतनी देर में स्टडीज़ करना है, इतनी आपको ब्रेक मिलेगी, फिर आपने स्टडीज़ करनी है। कुछ इस तरीके से उनका रूटीन बनाना चाहिए कि बेटे आफ्टर 2 आवर्स या 1.5 आवर आपको एक ब्रेक मिलेगी, 1 आवर के बाद आपको दूसरी ब्रेक मिलेगी, वो लंच ब्रेक होगी। फिर वो आपका गेम्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। वो ये ना हो कि बच्चे सारा दिन गैजेट ही हाथ में पकड़ के और वो लगे रहें और वो एग्रेसिव होते रहें, क्योंकि गैजेट जो है अब ये छीनना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत भी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बच्चे को एग्रेसिव करता है। तो लेकिन आजकल तो बच्चे हैं ही सिर्फ गैजेट्स के साथ ही कह ले के चिपक के रह गए हैं, और उसमें यह है कि अब हम जो स्कूल्स या एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें इसलिए बात नहीं कर सकते या इसके खिलाफ नहीं जा सकते। पहले तो हम कहते थे ना दें, अब हमने खुद पकड़ा दिया उनके हाथ में। ये ड्यूरिंग कोविड हमने ये चीज़ खुद दे दी, बिल्कुल ये हमने खुद दे दी है। अब वो तो बच्चा था, उसको हमने खुद आदत डाल दी, अब हम छीन नहीं सकते। उसने बहरहाल उसके साथ एंगेज तो रहना है और उसको इसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहती कि ये ले ही लें, छीन लें, यूज़ ना करें, वो ज़रूर करें, लेकिन ऐसा है तमाम पेरेंट्स करें। वो गेम्स बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, इसमें कुछ गेम्स ऐसी हो सकती हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पे चल जाएं। अगर वो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं तो आपकी नज़र में रहेंगे। एक कम्युनिकेशन का जो है वो कमी है बच्चों के साथ, या घर वाले सभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। बड़े हैं या छोटे हैं, बच्चों को कम्युनिकेशन, उनके साथ कम्युनिकेट करें। जब वो बड़ी स्क्रीन पे वो चीज़ देख रहे होंगे, चाहे वो गेम ही खेल रहे हैं, आप उनके साथ एंगेज रहेंगे। अच्छा, तो इस तरह से करें कि बच्चा आपकी नज़र में भी है, सुपरवाइज भी हो रहा है, उसे ये भी नहीं पता चल रहा कि मुझे कोई रोका टाकी हो रही है। अगर ये चीज़ छोटी स्क्रीन आप उसको दे देते हैं, सेल फोन पे वो खेल रहा है, तो वो उसका बिल्कुल प्राइवेट हो जाता है, आप वहाँ चेक नहीं कर सकेंगे उसे। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, छोटा बच्चा जब इस गैजेट पे कुछ गेम वगैरह खेल रहा हो ना, तो उसका स्टाइल क्या होता है कि वो पहले सीधा तो नहीं बैठता, सीधा नहीं बैठता वो पहले एक साइड पे टिल्ट होगा, फिर वो उल्टा लेट जाएगा। उल्टा लेट के भी उसको जब गेम में कुछ आती है ना, उसकी कुछ मुश्किल आ रही है या उसको हर्डल्स आ रही थी, तो आप नोटिस करें कि उसके टांगों की और पैरों की मूवमेंट क्या होती है, मतलब दैट शोज हिज टेंशन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा होता ना, कि वो हर्डल्स वो उसको पार नहीं कर पा रहा होता, वो मुश्किलात को ओवरकम नहीं कर पा रहा होता,